आपने वो इंटरव्यूज देखे हैं जिसमें कुछ लोग बलात्कार को भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। रेप को सिर्फ रोक सकते हैं सिर्फ और सिर्फ लड़कियां। और लड़के लोग को एकदम ये अच्छा वो अचानक वो बेकार दिखता है इसका। आई एम श्योर कि आप सबने ये सोचा होगा कि कैसे छोटे से पिंजरे में कैद है दिमाग इन सालों का। किसी की सोचने की क्षमता इतनी कम कैसे हो सकती है। इसीलिए तो साला इस देश का ये हाल होते जा रहा है। लेकिन सच तो ये है कि दिमाग को इसी तरह छोटा बना देने वाले ऐसे ही जाल हम सब के चारों तरफ बिछे हैं। और अगर आप एक टीनेजर हैं तो आपके लिए इनमें फंसना बेहद आसान होगा, जिसके बाद आप भी अपनी जिंदगी को बद से बदतर बनाते चलेंगे। और समय के साथ साथ आपकी सोचने समझने की शक्ति, तर्क बनाने की शक्ति कम होती ही चलेगी। आइए जानते हैं ऐसे 5 माइंड ट्रैप्स और इनसे बाहर निकलने के टैक्टिक्स को। सबसे पहला, कंफर्मेशन बायस। अभी जिस इंटरव्यू की हम बात कर रहे थे उस मेंटल फ्रेम तक एक आदमी पहुंचता कैसे है। यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप भी इसी ट्रैप के किसी एक वेरिएशन में जरूर फंसे हैं। इसमें आदमी के दिमाग में पहले से ही एक विश्वास होता है, जैसे बीजेपी बहुत बुरी है या लड़कियां हरामी होती हैं। फिर होती है इन्वेस्टिगेशन चालू और आप अपने मौजूदा बिलीफ के हिसाब से ही सबूत इकट्ठा करने चालू कर देते हैं। और आपको भरपूर मात्रा में वो सबूत मिलेंगे भी, जिसकी वजह से आपका विश्वास और भी गहरा हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि तर्क ये कहता है कि रिसर्च करके, इन्वेस्टिगेशन करके रिजल्ट पे आया जाए, लेकिन यहाँ रिजल्ट पहले ही रेडी है, उसके हिसाब से रिसर्च करी जा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हमारा दिमाग हमारे पहले से मौजूदा विश्वास का प्रूफ देखता है तो वो डोपामिन रिलीज करता है, खुशी होती है दबा के। और जब हमें उसके खिलाफ किसी सबूत को दिखाया जाता है तो हमारा दिमाग कॉर्टिसोल और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करता है, जिसे देख के हमें डर लगता है और हम अलर्ट हो जाते हैं। इस डर से बचने के लिए और दिमाग के साथ हस्तमैथुन करने के लिए हम ऐसी एक तुच्छ साइकिल में फंस जाते हैं जहां हम बिना तर्क से सोचे गए एक ऐसे विश्वास को गहरा बनाते ही चलते हैं जो शायद हमारा खुद का था भी नहीं। इसे कहते हैं एको चेंबर। आपके घर में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को गाली दी जा रही है, आप सुबह शाम वही सुन रहे हैं और अब आप इंटरनेट पे एक ऐसी पोस्ट लाइक कर देते हैं जो आपके विश्वास को सपोर्ट करती है। फिर आप ऐसे ही लोगों से मिलना भी चालू कर देते हैं जो आपकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और बाकियों के अगेंस्ट हैं। फिर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे भी ऐसी ही वीडियोस आना चालू हो जाएंगी। और इस एको चेंबर में आप जितना अंदर घुसेंगे आपकी दृष्टि उतनी ही कम हो जाएगी, आपकी दुनिया वो विश्वास बन जाएगा केवल। फिर शुरू होती है रचना एक ऐसे मूर्ख की जिसे खुद के अलावा किसी की बात सही लगती ही नहीं है, वो किसी की इज्जत कर ही नहीं सकता। और एक ऐसा आदमी जो ये मानने लगे कि उसे सब कुछ पता है, कभी कुछ सीख ही नहीं सकता। इससे बचने के लिए हर वक्त चैलेंजिंग ओपिनियंस की तलाश करें और ऐसे मौकों से दूर ना भागे जहां आपको भी गलत प्रूफ किया जा सके, क्योंकि हर उस जगह आप कुछ नया ही सीख के निकलेंगे। अगर आप एक तर्क से सोचने वाले इंडिपेंडेंट थिंकर बनना चाहते हैं तो ये कबूल कर लीजिए कि आप भी ऐसे कई विश्वास के जालों में फंसे हैं जो वाकई में आपके हैं ही नहीं। और अपनी इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा सोर्सेज से कलेक्ट कीजिए। दूसरा ट्रैप है कॉग्निटिव डिसोनेंस। आपने एक अमीर आदमी को देखा और बिना सोचे ये तय कर लिया कि ये साला तो हरामी होगा, 2 नंबर का काम करता होगा। बनना आप भी उसी के जैसा चाहते हैं, लेकिन क्योंकि बन नहीं पा रहे हैं इसलिए आप निष्कर्ष पे पहुंच गए हैं हराम पने के बिना अमीर बना ही नहीं जा सकता। यहां आपके पास 3 ऑप्शन हैं। सबसे पहला, आप खुद अमीर बन जाएं। दूसरा, आप ये मान लें कि शायद आप में वहां तक पहुंचने की बुद्धि थी ही नहीं, काबिलियत ही नहीं थी, लेकिन ये आपकी ईगो सह नहीं पाएगी। और तीसरा, अब आप पागल है क्या, इज्जत सम्मान है हमारा, हराम के बिजनेस से बेहतर 2 रुपए की नौकरी कर लेंगे। अब समस्या ये है कि आप कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि सारे बिजनेस हराम के नहीं होते, और फिर भी आप अपने फेलियर को जस्टिफाई करने के लिए एक नए आइडिया की रचना कर रहे हैं जो पुराने के बिल्कुल विपरीत है। इससे आपको भयंकर एंजाइटी इश्यूज और कॉन्फिडेंस इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आप खुद से झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये रोका नहीं गया तो अगला पड़ाव डिप्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि अपने फेलियर्स का सामना ना करने से वो अपनी गलती नहीं देख पाएगा, और गलती नहीं दिखेगी तो ठीक कैसे होगी। इसीलिए लगातार फेल होता ही चलेगा। तो भैया हाथ जोड़ के एक विनती है, खुद से सच बोलना चालू कर दो। जितनी गलतियां करी हैं जिंदगी में उन सब का सामना करो। बोलो खुद से, मैं था चूतिया,
जब तक एक एक हरकत ट्रैक नहीं हो जाती तब तक गलतियां समझ नहीं आएंगी, और समझ नहीं आई तो वापिस होते चलेंगी। ईगो पे थोड़ा लगाम लगाओ, है ना। अंगूर खट्टे हैं बोल के लोमड़ी खुश तो हो जाएगी, लेकिन यही बकती चली तो अंगूर हाथ नहीं लगने वाले कभी। अच्छी गाड़ी देखी, अबे 2 नंबर का काम करता होगा बाप इसका, जानता हूं मैं, नेता वेता होगा। बेटा गाड़ी तुझे भी वही चाहिए, लेकिन दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहे हैं, मतलब, है ना। तो मेंटल मास्टरबेशन करके ईगो तो बचा लूं। अबे पूछ उससे जाके क्या करता है तेरा बाप, कैसे बनता है धंधा, मिलवा यार मुझे भी कभी अंकल जी से। बेटा या तो मेहनत करके गाड़ी खरीद ले, या मान ले तेरे बस की है नहीं कुछ, शायद तब कुछ सीख पाए। तीसरा ट्रैप है स्पॉटलाइट इफेक्ट। क्लास में घुसते हैं तो ऐसा लगता है कि सब आप ही को देख रहे हैं, कहीं भी जाते हैं तो ऐसा लगता है सब आप ही के बारे में बातें कर रहे हैं, आपका मजाक बना रहे हैं। अभी हर किसी के साथ होता है, ये बात तो मानते हो। अब ये सोचो कि अगर हर किसी की फटी पड़ी है तो इधर उधर देख कौन रहा है। हम अक्सर इस बात का काफी गलत अंदाजा लगा लेते हैं, लोगों को अपने अलावा मतलब नहीं है किसी से। और आप पब्लिक गैदरिंग में लोगों की आंखें देखोगे तो अधिकतम लोग इतने नर्वस और सेल्फ कॉन्शियस हैं कि आपको हंसी आने लगेगी। देखना ध्यान से, इतने स्ट्रिक्ट पोस्चर में खड़े रहते हैं। लौंडे यूं डोला टाइट करके यूं ड्रिंक पकड़ी होगी कोई, हाँ तो सुनना पड़ जाए, लेकिन पोज नहीं बदलेगा। महिलाएं अपनी साड़ी संभाल ली होंगी, इधर से ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो अपनी एंजाइटी को थोड़ा आराम दीजिए, और लोग क्या सोचते हैं ये लोगों को ही सोच रहे हो ना भाई। चौथा ट्रैप है ज़ीगार्निक इफेक्ट। आप भले ही 100 काम निपटा लें, लेकिन आपके दिमाग में वो आखिरी कुछ काम चलते ही रहेंगे जो आपने नहीं किए, या आप कर नहीं पाए, असाइनमेंट पूरा नहीं हुआ, नींद नहीं आ रही, प्रेजेंटेशन नहीं बनी, दिमाग खराब हुआ पड़ा है। आप शायद सोचेंगे कि जो काम बचा है उसे निपटा दो, लेकिन ये हर बार इतना सिंपल नहीं होता। तो इसका एक बेहतर सोल्यूशन ये है कि जितना काम बचा है उसे बैठ के प्लान आउट कर लीजिए, वो कब कब और कैसे कैसे करना है, और उस प्लान को अच्छे से लिख लीजिए, तब जाके आपके दिमाग को कहीं शांति मिलेगी। पांचवा ट्रैप है इल्यूजन ऑफ चॉइस। एक एक्सपेरिमेंट में एक बाजार के अंदर 2 दुकानों में आइसक्रीम के अलग अलग ऑप्शंस रखे गए। पहली दुकान में आइसक्रीम के 30 ऑप्शन रखे गए और दूसरी में 5। अब सुनो आगे क्या हुआ। पहली दुकान में भीड़ तो लग गई, लेकिन लिया केवल 3% लोगों ने। दूसरी दुकान में भीड़ शायद इतनी नहीं लग पाई, लेकिन उनमें से 30% लोगों का कन्वर्जन हुआ, उन्होंने पैसा खर्चा। इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा चॉइस मिलेगी उतना ही मुश्किल फैसला लेना हो जाएगा। पुराने जमाने में लोगों का ब्याह आसपास के लोगों से ही हो जाता था, लेकिन जब से ऑप्शंस बढ़े तब से किस लेवल की गंद मची है ये मुझे तो बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये थे कुछ ऐसे माइंड ट्रैप्स जिनसे मुक्ति पाना या कम से कम इनका पता होना आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये है हमारी सीरीज गेम्स पीपल प्ले। इसके और एपिसोड्स आपको हैकाथॉन ग्रुप के ऑफिशियल YouTube चैनल पर मिल जाएंगे, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।